है। अगर तुम्हारे अंदर औकात है, तुम भी 50 रुपए खर्चा करो, तुम भी फ्रूटी बंटवाओ, तुम भी योगदान दो, तुम भी गरीबों को खाना खिलाओ बैठा कर। पर तुमसे होता नहीं है। इसी में एक बात और लगवानी कितनी पानी में और खेसारी लाल यादव कितने पानी में। देखिए ये जो मुद्दा रहा इनका पैसे के फोटो देखिए, स्क्रीनशॉट, इसको बोलते हैं नंगी नंगी तस्वीरें, समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं काजल लखवानी या तो मैं कैमरामैन काशी महोदय के साथ, और आज सुपरस्टार हमारे अर्पित महोदय जो भोजपुरी के सिंगर हैं, ज़्यादा पहचान नहीं बनाए हुए हैं, लेकिन उनकी जितनी भी पहचान अपनी दम पे बनाए हुए हैं। मैं आज उनके कार्यालय पे पहुंचा हुआ हूं पटना से लाइव चल के। आज जो हमारे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में काजल लखवानी ने बड़ा एक परचम लगा दिया है खेसारी लाल यादव के साथ, तो मैं उसी विषय में चर्चा करूंगा। सबसे पहले अर्पित महोदय जी कैसे हैं, आप क्या बताना चाहेंगे? नमस्कार, जितने भी तुम्हारे चैनल के माध्यम से और जितने भी हमारे दर्शक हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, रघुआ सबके गोच में गोला खाता नहीं। देखिए क्या मेन मुद्दा पूछते हैं कि मेरी बीवी से कोई रिश्ता नहीं है, मेरी बीवी मुझे कुत्तों की तरह ट्रीट करती है, मेरे बच्चे पैसों के लालची है, उन लोग को बस पैसा चाहिए, बाप नहीं चाहिए, बीवी को भी सिर्फ पैसा चाहिए, मतलब पति नहीं चाहिए। और मैं बहुत जल्दी अलग हो जाऊंगा, हम लोग 2 साल में शादी। आइए जानकारी देखते हैं। सबसे पहला मैं सवाल ये रखूंगा कि खेसारी लाल यादव बोले हैं कि हमारी जो बीवी हैं वो पैसे की लालची हैं और बच्चे भी पैसे के भूखे हैं, मैं उनको छोड़कर काजल लखवानी से प्यार का नाटक कर रहे हैं, ये काजल जी बोली हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? खेसारी लाल यादव ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? देखिए खेसारी लाल यादव या बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं, मेन मुद्दा। देखिए काजल लगवानी कितनी पानी में और खेसारी लाल यादव कितने पानी में। देखिए ये जो मुद्दा रहा इनका पैसे के लालची। देखिए अगर इनकी बीवी अगर पैसे की लालची होती, बहुत ही कम उम्र में हमारे ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव की कम उम्र में शादी हुई थी, उनको छोड़ना ही था तो छोटे बचपन में ही छोड़ देते। हाँ, पहले छोड़ के चली जाती। पहले ही छोड़ देते, पर पैसा का लालच नहीं है। देखिए जन्मों जन्म तक कहाँ से कहाँ तक खेसारी कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए, अब भी साथ दे हैं। पैसा का लालच कोई नहीं है। कहीं ना कहीं काजल लखवानी ये रिश्ता में कुछ खराब डालने का प्रयास कर रही हैं, ये बात झूठी है। देखिए ये दरारें लाने का प्रयास कर रहे हैं। मानिए हमारे खेसारी लाल यादव एंड भाभी जी की बीच में जो कि विवाद पैदा करने के उपस्थिति में काजल लखवानी जो दिमाग लगाने ऊंचा ऊंचा बड़का बड़का, आप लोग दे सकते हैं। इवेंट के माध्यम से मैं वीडियो भी लगा रहा हूँ, क्लिप लगा रहा हूँ, आप लोग दे सकते हैं। में मैंने कई लड़कियों के न्यूड वीडियो और स्क्रीनशॉट मारे हुए फोटोज बहुत देखे। खेसारी जी के मोबाइल में? यस, वो जिस भी लड़की के साथ बात करते थे तो वो उसके साथ स्क्रीनशॉट मारते थे और सामने लड़की न्यूड रहती थी। आज मुझे सॉरी खेसारी जी। मैं एक बहुत ही बड़ी बात बोली है कि खेसारी लाल यादव के मोबाइल में काफ़ी लड़कियों के न्यूड फोटो स्क्रीनशॉट के पड़े हुए हैं, या कोई भी काफ़ी इल्ज़ाम दिए हुए हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, खेसारी लाल यादव के फ़ोन में न्यूड फिल्म मतलब कि वो बोलते हैं स्क्रीनशॉट फोटो, तो काजल लखवानी देखने गई थी, कितनी फोटो पड़ी, कैसी पड़ी है। हो सकते हैं उनके साथ जो रिश्ते थे उनके साथ मोबाइल चलाती रही होंगी, देखे होंगे कुछ। तो पुराने बातें भैया आप क्या उखाड़ती हैं, जो पुराने दाद दिया उसको दाद दो दोबारा। मतलब क्या लगता है कि खेसारी लाल यादव ऐसी हरकत कर सकते हैं? मोबाइल में स्क्रीनशॉट वो फोटो रही होंगी कि नहीं रही होंगी, ये पूछना चाहते हैं। देखिए ये तो काजल जी ने देखा है अपनी आंखों से न्यूड फिल्में, जो कि फोटोज बढ़िया वीआईपी देखा है, वही बता सकते उन्हीं के बीच जो कि होगा। अब मैं क्या जानूँ, मैं देखता मैं भी कहता न्यूड फोटो देखे स्क्रीनशॉट, इसको बोलते हैं नंगी नंगी तस्वीरें, समझ सकते। तो कहीं ना कहीं काजल लखवानी या तो मौके पर मौजूद रही होंगी या तो उनके मोबाइल पे देखी होंगी, या फिर झूठ भी बोल रही होगी, ये भी तो हो सकता है। देखी होंगी या नहीं देखी होंगी, हमारा भैया हमारे मुंह है, हम कुछ बोल दी, हम काल लाल घरे लाल किला घरे ले आए ले। मतलब कितनी सच्चाई क्या है इसमें? देखिए सच्चाई जो है ये तो हमारे हिट मशीन के सारे लाल यादव को पता है। चलिए मैं एक खबर और पूछूंगा, अभी काफ़ी है बताएंगे आपको। एक काजल जी लाइन। सॉरी खेसारी जी, आज मैं बोलूंगी। और अभी शुभांकर जी के यहाँ जो उन्होंने टेम्पो एंड रेंज रोवर जो वर्ड यूज किया था, उसके बाद मैंने तुरंत उनको कॉल किया था कि खेसारी जी, क्या आप जब पैदा हुए तब से आप रेंज रोवर में घूम रहे हो क्या? पैदा होने के बाद तो भैंस पे घूम रहे थे। उनकी टीम तो और महा घटिया।
लड़कियों को उनके पास जैसे करते हैं दलाली टाइप, बस कोई भी लड़की खुद से चल के पैदा होते ही रेंज रोवर पे कसाई लाल बैठ गए, फोन करके पर्सनल इनको बोले, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जो काजल जी ने ये शब्द उपयोग किए पैदा होती ही इन्होंने डिफेंडर पर ही पैर रखा था, ये हमने सुना है काफी ट्रेंड में कर रहा है। देखिए चलो मान लिया पैदा होते ही इन्होंने डिफेंडर में पैर यार रखा। कसाई लाल अपनी मेहनत से ये गाड़ी लाए हैं रेंज रोवर 3 करोड़ की, कोई भी हो कितनी भी कीमत की हो, तो काजल को इससे क्या लेना देना है? अगर वो लाए हैं मेहनत से लाए हो या पैदा होते ही लाए हो या बाद में लाए हो। देखिए उनकी जो सोच है काजल लखमानी की बहुत ऊंची लेवल की सोच है। रही बात डिफेंडर की, मैं मेन मुद्दा बता रहा हूँ जो कि आप लोग बता डिफेंडर। देखिए हमारे हिट मशीन ट्रेंडिंग स्टार किसाई ले रहा था भैया जी, जो कि अपनी मेहनत की कमाई से डिफेंडर लाएं या फिर रेंज रोवर लाएं। अगर तुम भी कमाती हो 1 करोड़ रुपये 2 करोड़ रुपये 1 लाख तुम भी ले आओ, क्यों भाई, क्यों तसर लोग। मतलब उनकी पर्सनल लाइफ पे कोई आवाज नहीं उठानी चाहिए। जी देखिए अगर हम तुम्हारे बारे में बोलेंगे और वो हमारे बारे में बोलेंगे, चर्चित पर रहोगी तो भाई। ठीक बा, एक क्वेश्चन और पूछेंगे। मेरे पास वो मतलब रोना तो उनका ये है, बस चुटकी में उनको आंसू आते हैं। तो फिर हुआ, वो रो रहे थे तो एज एन ह्यूमन बीइंग मैं उनके पास गई हूँ कि कोई एक जो किसाई लाल यादव का परचम लहर रहा है, मगरमच्छ के आंसू के बहाने से लड़कियों को फंसाना या उनको हर बात पे जोर देना। कभी मंच में देखे होंगे किसाई लाल अपनी गरीबी बताते हुए रोने लगते हैं, तो इस पे क्या क्या विचार है आपकी? हम यही बोलेंगे कि हमारे भैया जी उनकी एक आदत बहुत खराब है, कई दर्शकों लोग बुरी लगती है। जो ये आदत है अपनी परेशानियां पहले जो बीती थी अब बीत रही हैं, जो कि इवेंट पर या फिर कोई मंच पर बिल्कुल खुल कर बोल देते हैं। इसी बात से कई लोगों को बिल्कुल चिड़चिड़ा होने लगता है, जलन पैदा होने लगती है। बस ये कमी है। मतलब कहीं ना कहीं उनकी एक आदत ये होती है, गरीबी के दौर से गुजरे हैं तो अपना जो लोग जान बीती लेते हैं जो अपन। बीती बताते हैं तो उनको कष्ट होता है। जी बिल्कुल। हमारे चलिए मर्द के अंदर दर्द होला, ये बात सबके पता बा। देखिए कई कई मजबूरियां होती हैं जो कि आंसू तो निकल ही आते हैं, या फिर कोई गरीबी की हो या फिर कोई पहला प्यार का भी हो। इस पर मैटर यही है, पहला प्यार का ही लफड़ा फंस रहा है, क्यों भाई। हाँ, ये प्यार का एक सवाल आपने कहा तो एक और बात सामने आई। अ, वही रीजन होगा जो मुझे वादे किए थे, शायद अक्षरा जी को भी किए होंगे। और जब अक्षरा जी ने कहा होगा शादी वादी के लिए, घर बसाने के लिए, ऑब्वियसली कोई भी लड़की कहेगी जब तुम अगर घर करनी है, उन्होंने केसारी को धोखा दिया है। इसके बाद जो वो काजल के साथ रिलेशन में आए, इस पे क्या विचार है आपकी? देखिए अक्षरा सिंह क्या रिलेशनशिप में रही है या नहीं रही है, ये तो ब्रेक फिर बोला कि रात को 2 बजे कॉल आ रहा है कि जल्दी से होटल लेके आ जाओ, गाना करना है, शूटिंग करना है, ऐसा शूट है। तो बोले पहले जब अक्षरा ने छोड़ा था उनको, ब्रेकअप हुआ तब काजल के पास आए। जी देखिए ये ने देखा ऐसे मैं पानी पानी हो गई। अभी जो कि सॉन्ग आया था सैया ने देखा ऐसे मैं पानी पानी हो गई, ये गाना तब से लगता है लगभग अक्षरा सिंह के साथ लाल यादव के साथ काम नहीं किए, तभी से कोई विवाद हुआ है। तो ये अभी तक कंट्रोवर्सी अभी अक्षरा सिंह लाइव आकर बताई थी और दर्शक लोग कई लोग देखे होंगे। ठीक बा, एक और सवाल बा, देखे दर्शक से हम पूछब केसारी लाल यादव की पत्नी होने के बाद भी काजल केसारी से शादी करने के लिए कैसे तैयार हो गई? मतलब कहीं ना कहीं काजल को भी प्यार उनसे हुआ था क्या है, रिलेशन में जो रहे? अरे भैया देखा हम तो के चाहब ठीक बा और तू हमके चाहिए बा, तो हमारी से हम तोहरे से गुल्लू मुल्लू बतियाई, समझ रहे मतलब हैं? दोनों कहीं ना कहीं ताली दोनों हाथ से ताली दोनों हाथ से ही बजती है। रिलेशनशिप अगर जैसे कि तुम भी चाहते हो हम भी चाहते हैं, तभी तो खुल के रोमांस कर पा रहे हैं, तो मतलब यही है। एक बात इसमें एक बात और छिड़ी थी कि केसारी 2 साल बाद शादी कर लेंगे, वो अपनी पुरानी पत्नी को छोड़ रहे हैं। देखिए मौज बंद में कुछ निकल जाला भाई मुँह से। और जो रही बात शादी की,
ये फिल्मों में जो कि दर्शाया जाता है, कहीं काजल लगवाने दिमाग में वही नहीं बैठ गया। मतलब अपनी बीवी को पर बोल रही हो कि मैं इंटरव्यू करा रही हो। मतलब जो रियल की लाइफ है वो रील की लाइफ में बदली जा रही है। जी, जो कि रियल की लाइफ वो रील में बदली जा रही है। वो दे दी, एक्ट्रेस है, हीरोइन है, हीरोइन की ज़्यादा जनसंख्या है, काम एक्ट्रेस का ज़्यादा काम पड़ता है, तो कहीं भी काम मिल सकता है, काम वाला कोई बात नहीं है। लगातार हम क्लिप लगा रहे हैं जो काजल अगवानी बोल किया अगर वो कहीं जैसे डोनेट करते हैं कोई चीज है तो वो अपने पैसे से थोड़ी डोनेट करते हैं, नहीं स्पॉन्सर्स होते हैं ना, बस उनके हाथों से करवाते हैं। नहीं। इसके बाद हम एक क्लिप और बहुत ही खतरनाक जो बोली है उन्होंने, कहा कि खेसारी लाल यादव जो दान करते हैं पैसों का, मतलब गरीबों को जो साइकिलें बांटना या वृद्धाश्रम में खाना खिलाना, वो जो करते हैं वो अपने स्पॉन्सर के पैसे से करते हैं, मतलब अपना पैसा नहीं लगाते हैं। तो इस पे क्या कहना चाहोगी? काजल अगवानी के पास वो भी कमाती हैं, वो लगाएं अपना। देखिए, जो आपने अभी ये मुद्दा उठाया, ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोग बता दें, रही बात गरीबी की, जो कि जन्मदिन हमारे हिट मशीन ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव का जन्मदिन आता है, तो जितना योगदान बनता है, जितना हो सकता है, गरीबों को अपने हाथ से परोस कर बैठा खिलाते हैं। ये उनका सौभाग्य है कि खेसारी फैन, जैसा कि हमारे कई लोग हैं, हमारे साथ वीडियो बनाए डाल दिए, और ये बोलती है मीडिया, देखिए अगर तुम्हारे अंदर भी औकात हो, मैं बोल रहा हूँ जी, जितने भी दर्शक लोग देख रहे हैं तो मुद्दा उठाइएगा। मतलब कहीं ना कहीं किसानी बोल लेते हैं कि आइए मैं ये काम कर रहा हूँ या किसी की अच्छा सेवा कर रहा हूँ, तो आप 100 करोड़ कमाया मैंने, अगर 1 करोड़ कमाया तो उस पर 50 लाख मैं गरीबों को दान करता हूँ। ये स्टेज शो मंच पे सुने होंगे काफ़ी। काफ़ी ये बात आप लोगों ने जो कि बोला, मैं अगर 1 लाख कमाता तो 50,000 उसमें गरीबों को दान करता हूँ। तो इसमें काजल को क्या दिक्कत है? मतलब कोई गरीबों की मदद कर रहा है ना करे, तो इस पे काजल का क्या रिएक्शन, उनको क्या कहना चाहिए, कहना चाहिए नहीं? देखिए, अभी अब मैं क्लिप भी आप लगा रहे हैं, मैं लगा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं क्लिप भी वीडियो के माध्यम से, जो कि देखिए, अगर हमारे हिट मशीन ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव किसी गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं, तुम्हारे पास भी पैसा है। उनको एक जलन होती है इंसान की, अगर तुम्हारे पास भी पैसे हैं आप भी मदद करिए, वो कहीं से चुरा के लाएं या कुछ भी करके लाएं, लेकिन गरीबों को दान करने के लिए बहुत बड़ा दिल होना चाहिए। ये बिल्कुल 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 यही बात, दिल की बात छीन लिया मेरी। हाँ, ये मेन मुद्दा आपने उठाया, जो कि देखिए, मैं कहीं से पैसा चुरा कर लाऊं या फिर डकैती करके लाऊं, गरीबों का पेट भरना है, पेट पालना है। अगर तुम्हारे अंदर औकात है, तुम भी 50 रुपये खर्चा करो, तुम भी फ्रूटी बंटवाओ, तुम भी योगदान दो, तुम भी गरीबों को खाना खिलाओ बैठा कर, पर तुमसे होता नहीं है। इसी में एक बात और बोली है कि वो मीडिया खुद बुलवाते हैं, कहते हैं कि मीडिया को बुलाओ, मैं 20,000 का फ़ोन गिफ्ट करने जा रहा हूँ। अगर 20,000 का फ़ोन गिफ्ट कर रहे हैं तो कहते हैं 20,000 काजल अगवानी बोली है, वो बड़ी रकम नहीं है, ये छोटी रकम है। तो काजल अगवानी खुद कभी 10 रुपये खर्चा क्यों नहीं करती? जी, और चाहे किसी को मोबाइल भी अगर देते हैं तो मुझे एक नॉर्मल सी बात बताइए, लाखों करोड़ों कमाते हैं, अगर 20,000 देके मैं मोबाइल देके उन्होंने, अरे बाप रे उन्होंने गिफ्ट दिया, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, तो 20,000 तो ना मामूली चीज है ना, और 20,000 तो कोई भी लेके उनको दे देगा ना, वो अपना 1 रुपया खर्चा नहीं कर सकते इंसान, इतना तो मैं उनको जान चुकी हूँ। सबसे जरूरी बात तो ये तो बात, ये इंटरव्यू में भाई, ये तो उनसे ही पूछना चाहिए, जो कि इन्होंने बोला 20,000 रकम जो होती है, ये कोई बड़ी नहीं, छोटी मामूली बात है। वो गरीब से पूछिए 20,000 की रकम क्या है। देखिए, वही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वो जो कि अभी गरीब लोग होते हैं, अभी सड़क पर घूमते हैं, 20 रुपए का मोहताज है, 10 रुपए का मोहताज है, 5 रुपए का मोहताज है, उनसे पूछिए 20,000 की कीमत क्या होती है, 5 रुपए की कीमत क्या होती है। ये बढ़िया बैठी इंटरव्यू पर बोल दिया 20,000 तो हर क्यों दे दी। कभी काजल दिए, कभी कहीं देखे? हमने तो भैया कहीं नहीं देखे, हम क्या झूठ बोली। काजल ने मतलब जो गरीबों की मदद करे, मतलब उसका भी मजाक उड़ाना है कहीं ना कहीं। देखिए, ये बात तो बिल्कुल जायज़ है। हमने कभी नहीं देखा किसी भी इवेंट में कहीं कलाकार पर काजल लगवानी ने 10 रुपये खर्चा किए हो। और रही बात मीडिया की, जो कि खेसारी लाल बुलवाते हैं, मैं काजल लगवानी जितने भी 10 लोग हमारे देख रहे हैं चैनल के माध्यम से, देखिए, रही बात मीडिया की, हमारे फैन फॉलोइंग जितने भी 10 लोग हैं, यूट्यूबर हैं, जाते हैं मेरे साथ, खेसारी लाल यादव कहना है, जाते हैं, वो वीडियो अपलोड करते हैं,
वो टाइटल लिख दे, कुछ भी लिख दे, की मदद कर रहा है, कोई गरीब की सेवा कर रहा है। दिमाग ढेर जाई तो लेके 10 बा 20 रुपए बा दान करा हम भी दे। वही देखिए ये तो सौभाग्य की बात है, कोई करता है कोई नहीं करता है, पैसा सबके पास है कोई। चलिए एक और खबर मैं पूछना चाहूंगा। तक जाहिर है, चलो वो हमारे रिलेशंस थे, वो रिलेशन का भी चलो आज मैं सच मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, एक क्लिप ये बोली है बहुत प्यार करते हैं अगर, तो हमने उनको इसलिए माना, इसलिए उनसे प्यार किया। देखिए ख्याल रखे होंगे तो प्यार किए होंगे तो इन्होंने माना, समझ सकते हैं। जनता लोग सारा ही काफ़ी है कि साहिल यादव ने ख्याल किया होगा, उन्होंने भी ख्याल किया होगा, उन्होंने भी प्यार किया होगा, उन्होंने भी प्यार किया होगा। तो वही बात, वही लफ्ज जो कि शब्द बोल रही है काजल अगवानी, आप लोग समझ सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं प्यार था, वो उन्होंने भी अपनाया है। जी बिल्कुल। चलिए एक और खबर जो उनका बहुत ही क्लिप है। मेरे सामने कॉल करते हैं, अच्छा बेटा एक काम करो, वो न्यूज़ वाले को बुला दो, उसको न्यूज़ वाले को बुला दो, उसको बुला दो, हम लोग वहां जाएंगे, 10-50 हजार दे देंगे, एक न्यूज़ में अपना कंट्रोवर्सी, अपना जो उनको है भाई इस चीज का। मतलब वो ऑडियंस को भी भ्रम में रखते हैं, सिंपैथी गेन करने की कोशिश करते हैं लाइव आकर। तो उसमें जो मोबाइल की बात आई थी, मोबाइल दिए हैं, तो उसमें जो मोबाइल दिए वो मीडिया के साइड ने बुलवाया नहीं बुलवाया, या स्टेज शो पे जो मोबाइल दिए थे खो गया था, किसी लड़के का रो रहा था, एक वीडियो वायरल हुआ था, क्या ध्यान दिए थे आपने? जी हमने ये क्लिप देखा था जो कि आप लोगों ने बोला, ये अभी रील की जो कि स्टेज शो का ही शो था, तो ये क्लिप वायरल हुई थी। किसी लड़के का फोन गुम हो गया था तो केसाइला यादव ने दिया था। वहाँ मीडिया वाला तो मौजूद रहेला। देखिए ये क्लिप, ये मेन मुद्दा यही है, केसारी लाल यादव ने न्यू फोन थोड़ी दिया था, अपना ही फोन दिया था, ये आप लोगों ने गौर किया होगा। और रही बात कैमरामैन बुलवाने की, देखिए वहाँ पर लाखों करोड़ों की संख्या में भीड़ मौजूद है, कहीं ना कहीं यूट्यूबर्स, कई कैमरे और कई दर्शक लोग वीडियो क्लिप बनाते हैं, वायरल तो होगा ही। उन्होंने मुझे ये वर्ड बोला है कि बेटा जितनी औकात हो उतने सपने देखो, इतना तो उनसे, और उन्होंने मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है। अगर किसी के सामने हर जगह जाके अगर उन्होंने ये बोला है कि मैंने उसको छोड़ दिया, काजल राघवानी ने मुझे सबने धोखा, बड़े देख रहे हो, वही बात है कि जो कि जन्मदिन में काजल अगवानी ने फ़ोन किया, मुझे मुंबई में प्लाट चाहिए कुछ भी, तो रही बात केसारी यादव ने ये शब्द का उपयोग किया, बेटा औकात से ज्यादा सपना ना देखल जाला। बेटा औकात से ज्यादा सपना नहीं देखल चाहिए। ये बात सत्य केसारी यादव ने ठीक बोला, कोई गलत नहीं बोला। एक बार केसारीलाल यादव ने जब रिलेशन में थे काजल के, तो वो बोली थी कि हमें इतना मतलब डिमांड है उनका बर्थडे में, तो केसारीलाल यादव पहले फॉर्च्यूनर से घूमते थे, वो रेंज रोवर कार खुद भी नहीं लाए थे, तो उनको मर्सिडीज कार कहाँ से गिफ्ट? यही बात तो मेन मुद्दा फंस रहा है, इसीलिए ने कहा केसारी लाल यादव ने, हमारे हिट मसीह ट्रेंडिंग स्टार केसारी लाल यादव ने इसीलिए बोला औकात। 100 बात की एक बार जवाब दे दिला, औकात से ज्यादा सपना ना देखल। जी 100 बात की एक बात केसारी लाल यादव ने दे दिया, औकात से ज़्यादा बड़े सपने नहीं देखना चाहिए। जब खुद नहीं 20 लाख की सब 60 लाख की फॉर्चूनर में घूमे और अभी लेट रेंज रोवर डिफेंडर लाए, तो तुम 5-6 साल पहले के बाद तू अब खो जाता रे। एक बार मैं एक और सवाल रखूंगा आपके सामने, नया सवाल है, केसारीलाल यादव कौन सा दूध के धुले हैं? मतलब वो जब केसारीलाल यादव छोड़ दिए, उनको ये बात बोले औकात से ज़्यादा सपना ना देखल चाहिए, तो वो बोली हर जो सेट पे माँ का रोल निभाती या कोई भी रोल निभाती उसके साथ गलत काम करते हैं केसारीलाल यादव, तो इन्होंने ये जवाब दिया है, मैं क्लिप लगाऊंगा। बोला कि रात को 2 बजे कॉल आ रहा है कि जल्दी से होटल लेके आ जाओ, गाना करना है, शूटिंग करना है, ऐसा है, शूट है। तो बोले कि रात को 2 बजे कौन सा शूट है भाई, पहले से होता है ना शूटिंग का, तो प्लानिंग पहले से हाँ। होता है। तो फिर बाद में वो नहीं गई। तो आप कैमरामैन हमारे जितने सहयोगी जितने भी दर्शक लोग देख रहे हैं, ये गलत काम करते हैं, तो मतलब काजल हमारे साथ गलत काम हुआ है इसीलिए बोल रही है, और उन्होंने देखा भी होगा हो सकता है, तो ये मेन मुद्दा उठना चाहिए, इनको कैसे मालूम चला गलत काम करते। देखिए इवेंट है, शो है, कोई रात्रि में बुलाया जा रहा है, कोई उधर बुलाया जा रहा है प्रोग्राम में। और रही बात दूध की, हाँ यही बात एक आई थी कि काजल राघवानी जी बोली है कि केसारीलाल रात को 2 बजे फ़ोन करके मॉडलों को बोलते हैं कि आइए शूट है, फिर इसके बाद अपना प्रोग्राम करते हैं। देखिए प्रोग्राम तो करेंगी, और कुछ लोगों की सोच गंदी है,
कुछ लोग ढेर प्रोग्राम के दिमाग लगा प्रोग्राम करेंगे, प्रोग्राम कई विषय वाला प्रोग्राम करेंगे। गाना का शूट बा मतलब प्रोग्राम वही शो है, फिल्म का शो हो सकता है, गाना का शो हो सकता है, या फिर कोई किरदार हो सकता है। जैसे कि आप लोग बता दें 2 बजे रात ही काजल अगवानी जी ने जो शब्द बोला, रात को 2 बजे मॉडल लोग बुलाते हैं। देखिए काम पड़ेगा तो हर एक डायरेक्टर, हर एक प्रोड्यूसर, हर एक एक्ट्रेस रात को 2 बजे या फिर 1 बजे। मतलब काम का हुनर है, काम 2 बजे भी करें जी, या जी, मैं वही बता रहा हूँ, काम का हुनर है, या फिर रात के 1 बजे हो या लगभग 12 बजे हो। तो उसको गलत नाम दे दिया जाता है। बस यही खराबी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो काजल अडवाणी जी बोले। बिल्कुल यही यही गलत नाम दे दिया जाता है। और रही वो ऐसी है, उसका वो है, उसका वैसा है, उसका ऐसा है। तो तुम कौन से दूध के धुले हो भाई? तुम तो झूठे वादे करके फिर आए ना लाइफ में। तुमने कौन से वादे किए? बात दूध की धुले की, देखिए केसारी लाल दूर के दुल्हन आज तो केहू नहीं के धरती में। आजकल दूध की धुले तो क्यों नहीं की। हाँ सारा जो भैंस के दूध आवेला वो से ना धुली, ना केहू बकरिया के दूध से धुली, ना केहू गाय के दूध से धुली, क्यों ना धुली? मतलब कोई ना कोई आजकल कहीं ना कहीं कोई काम जरूर करके बैठा हुआ है। ये दूर के दुल्हे वाली बात जो कही वो बहुत गलत बोली। इनको मतलब बोलना नहीं चाहिए, ये बात रखनी नहीं चाहिए। अपना कौन ढेर से दूध से धुलल बाड़े, कौन शहद से धुलल बाड़े, इनसे पूछे। अगर शायद आज केसारी लाल परमानेंट काजल के साथ काम कर रहे होते तो ये बयान ये जो काजल कर दिए हैं बहुत ही हरकत बड़ी, ये सामने मीडिया के सामने अपनी बात नहीं रख। अभी एक मैं आप लोग को बता दें, हम 10 लोग देख रहे होंगे, अभी एक चुम्मा वाली क्लिप वायरल हुई थी काजल और केसारी लाल यादव की, जो कि लखनऊ इवेंट। हाँ ये बात अभी वो बोली है कि मैं लखनऊ इवेंट में गए थे, केसारी पवन एक साथ मिले तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं खुश हुई। लेकिन ये बात नहीं बोली कि मैं उन्होंने किस किए पहले प्यार करते थे, उनका प्यार चल रहा था। देखिए वही मैं मुद्दा मैं वही उठाने जा रहा हूँ। अभी लखनऊ इवेंट था तो काजल लगवानी केसारी लाल, तो केसारी लाल यादव ने तो काजल को बुलाया नहीं और हमको एक चुम्मा दो, ये खुद गई स्वयं एक ऐसे चपक के। मैं क्लिप लगाऊंगा हो सके। हाँ भाई आप लोग इतना महान दया होगी, आप कैमरा मैन हमारे जितने भी मीडिया दर्शक लोग देख रहे हैं, लगा देना क्लिप, क्योंकि चुम्मा वाली बहुत ही वायरल थी। अब क्या बोलेंगे, दर्शक खुद बोलते हैं। मैं एक बात और रखना चाहूंगा आपके पास। ये जबरदस्ती जो केसारी के साथ साथ पवन सिंह को भी ले ले हैं, कहीं जबरदस्ती किस सीन करवाया गया। तो ये जबरदस्ती मतलब पवन सिंह क्या है, प्रोड्यूसर लोग जो शूट करवाते हैं उसी हिसाब से होता है, तो पवन सिंह के बीच में क्यों घसीटा जाए। देखिए या फिर कोई फिल्म का किरदार हो या फिर कोई गाना का हो या फिर कोई रोमांटिक सीन का हो, अब क्या बोली, जबरदस्ती कराया गया और मैं रो रही थी, और इस फिल्म में किरदार था भी नहीं, इन्होंने जबरदस्ती कराया। देखिए मूड है भाई, गाना का कहीं ना कहीं हो जाता है कि ये रख दिया जाए तो बहुत और अच्छा होगा पब्लिक के लिए। पब्लिक रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया मिलेगा। ये चीज उठा के इधर रख दिया जाए, ये चीज उठा के उधर रख दिया जाए, तो गाना थोड़ा क्वालिटी बढ़ जाता है, इसीलिए इन्होंने फिल्म का शूट किया था। देखिए रही बात चुम्मा वाली, हमारे प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं और पवन सिंह हैं, बोलेंगे तो करना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि पवन सिंह गाली देते हुए सेट से चले गए, ये शूट नहीं होगा। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि अगर प्रोड्यूसर ने बोला है ये सीन रख दिया जाए तो बेहतर होगी फिल्म। तो पावर स्टार पवन सिंह काजल से पर्सनल तो बोल नहीं सकते, एक बार बोल देंगे आर्टिस्ट के नाते। अगर वो जबरदस्ती करेंगे वो भी गलत है। तो पवन सिंह गाली गलौज करते हुए यहाँ से निकल गए, ये सेट शूट नहीं होगा। तो पवन सिंह क्या गलत किए। देखिए ये शूट उनके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए पावर स्टार पवन सिंह को डायरेक्टर की बात तो माननी ही पड़ेगी, क्योंकि एक जो कि फिल्म को कंप्रोज कर रहा है, मैनेज कर रहा है, तुमको ये लागत लगा रहा है, प्रोड्यूसर बोल रहे हैं। लागत लगा रहा तो है, पवन सिंह दर्जा मतलब है मालिक की तरह, जो कि जो बोले हैं हमको वो किरदार निभाना है, जो उन्होंने बोला है उन्होंने किरदार निभाना है। वहाँ पर प्रोड्यूसर डायरेक्टर और काजल के बीच की बात थी, वो अपन काजल को तैयार करवाएं किस सीन के लिए। पवन सिंह का इसमें कोई अहम मुद्दा नहीं था, उनको बीच जी में जी, उनमें योगदान पवन सिंह का कोई मुद्दा ही नहीं था, वो शूट पर छोड़कर चले गए थे, और डायरेक्टर और काजल के बीच जो भी बात हो, और फिर इसके बाद किस वाला सॉन्ग हुआ, मतलब कि किसका दर्जा दिखाया गया उस पर, और फिर केसारी लाल यादव के मगरमच्छ बोलेला, तो
ई पापा के परी अब यही बात केहू के सामने दुख अगर बतावल जाई या ओकरा कमजोरी बना लिया जाला, मतलब केसारी अगर अपना दुख किसी के सामने रखे है दिमाग में चलता है। तो आपने तो पवन सिंह जी के साथ काफी हिट गाने फिल्में किए हैं, बॉन्ड आपका काफी अच्छा रहा है, वो कैसे इंसान है? बॉलीवुड वालों को बुलाइए, और तुम जाकर भोजपुरी वाले जाकर हॉलीवुड बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, इसीलिए रेड मसीह टेंडर के शैल यादव ने बोला था। चलिए ये बात कहीं ना कहीं सही थी। अगर पवन सिंह मालिक है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के, हमारे बड़े भैया, हमारे बहुत ही इसीलिए सम्मान, हमारे रेड मसीह टेंडर के शैल यादव ने बोला था इस्तेमाल किया जा रहा है, यही मेन मुद्दा था मतलब यही उनकी बात थी। जी। एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि पवन सिंह जो मुकेश अम्बानी के स्टेज शो पे, मतलब उनके बेटे की शादी में गए हुए थे, तो काजल जी बोली हैं कि केसारी लाल यादव पहले परचम लगा दिए थे 3 दिन पहले कि पवन केसरिया होने जाता मुकेश अम्बानी के बेटे की शादी में, लेकिन पवन सिंह परचम लहराए ही नहीं। तो इस पर क्या कहना चाहोगे, पहले परचम किसका लहराया गया था? देखिए मेन मुद्दा जो कि अभी आपने उठाया मुकेश अंबानी बेटे की शादी में, जो कि पावर स्टार पवन सिंह को निमंत्रण भी दिया गया। मतलब 3 दिन 4 दिन पहले से थे उनके फैन पवन के जो डाल रहे थे कि मैं वही बोल रहा हूँ कि साहिल लाल यादव को भी निमंत्रण दिएगा। देखिए मेन मुद्दा क्या रहा, काजल ने क्या बोला, इनके लोग इतना वायरल कर देते हैं, इतना क्लिप वायरल कर देते हैं, फलाना मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में गया दिखाना। तो क्लिप मेन मुद्दा काजल का ये है कि साहिल लाल यादव के दर्शक व फैन जो भी है उन्होंने वायरल कर दिया, ट्रेंड कर दिया। देखिए मैं यही कहना चाहूँगा, काजल ने ये जो मेन मुद्दा उठाया है ये बहुत ही गलत है। मेन मुद्दा किसने उठाया था? पावर स्टार पवन सिंह के जो कि फैन थे। आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं केसारी लाल जब वहाँ पे पहुंच गए, इसके बाद ही पता चला कि केसारी को भी निमंत्रण मिला था। वो पवन सिंह की टीम कह रही थी कि केसारी लाल यादव को नहीं बुलाया गया, इसलिए केसारी को मजबूरन मैं बोल रहा हूँ 3 दिन पहले से निमंत्रण का जो कि स्क्रीनशॉट होता है वो इंस्टा पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर वायरल चल रहा था। हमने यार सोचा यार पावर स्टार पवन सिंह को निमंत्रण मिला, केसारी लाल यादव क्यों नहीं मिला? उनको पोस्ट डाली गई तो मालूम चला केसारी भैया भी गए थे। तो किसने वायरल किया है क्लिप? मतलब वायरल पवन और केसारी के बीच की बात थी ये, और वहाँ पर वायरल इतना चल रहा था कि जब शादी हुआ सब शामिल हुए, इस पे पता चला वहाँ रवि किशन भैया जी, दिनेश लाल यादव जी, जिनकी उम्मीद नहीं थी वो भी गए थे। केवल परचम लहराया जा रहा था कि पावर स्टार पवन सिंह जा रहे हैं। देखिए भोजपुरी में विवाद तो दो लोग का ही है, एक पवन एक केसारी, दो बिहारी चप्पर मारी, एक पवन एक केसारी। नाम है भैया पवन की शादी एक। आप भी बढ़िया गाना गाते हैं, कोई बात नहीं। चलिए कोई नहीं, मैं थोड़ा